नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। जीवों में जनन में हमने निषेचन पूर्व घटना पढ़ चुके हैं, जिसमें युग्मक जनन एवं युग्मक स्थानांतरण आ चुका है। अब इसके बाद अगली प्रक्रिया आती है निषेचन। इसे इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब निषेचन क्या होता है? मतलब लैंगिक जनन की एक वह घटना है जिसमें युग्मकों का संलयन होता है, अर्थात नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन होगा, और जिसे क्या कहेंगे? युग्मक संलयन। इसको इंग्लिश में साइनगेमी भी कहते हैं। अर्थात लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक अर्थात नर एवं मादा युग्मक, इनका क्या होगा? संलयन होगा। इस संलयन को क्या कहते हैं? युग्मक संलयन। क्या कहेंगे? युग्मक संलयन। इसे इंग्लिश में साइनोगेमी कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है? युग्मक संलयन होगा तो इसके परिणाम स्वरूप जो जाइगोट का निर्माण होगा, अर्थात द्विगुणित युग्मन होगा। अर्थात जो युग्मक संलयन है, युग्मकों के बीच युग्मक संलयन हुआ, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? द्विगुणित युग्मन। अर्थात इसे क्या कहेंगे? जाइगोट। जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मन जाइगोट का निर्माण होता है। इसी निषेचन की क्रिया में एक टर्म आती है हमारे पास, उसे कहते हैं अनिषेक जनन। इंग्लिश में कहते हैं पार्थोजेनेसिस। इसमें क्या होता है? कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए रोटीफर्स, मधुमक्खियां, पक्षी। इनमें क्या होता है? बिना निषेचन के नरयुग्मक, बिना मतलब जो नरयुग्मक होता है उसके बिना ही मादा युग्मक नए जीव का निर्माण कर लेती है। अर्थात कुछ जैसे एग्जांपल देखते हैं अनिषेक जनन किन में होता है, जैसे रोटीफर्स, मधुमक्खियां, पक्षी में इसका एग्जांपल है टर्की, जो कि टर्की आप जानते हो जो मुर्गे के समान होता है पक्षी। इनमें क्या होता है? बिना निषेचन के, अर्थात इसमें नर एवं मादा युग्मक आपस में भाग नहीं लेते। इसमें सिर्फ क्या होता है? मादा युग्मक का भाग होता है। अर्थात इसमें नर युग्मक के बिना सिर्फ मादा युग्मक के द्वारा इसमें क्या होता है? नर युग्मक का कोई पार्टिसिपेट नहीं होता है। ये क्या करती है? निषेचन में पार्टिसिपेट करती है। सिर्फ मादा युग्मक के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। या फिर इसको हम निषेचन में पढ़े तो इससे क्या होगा? सिर्फ मादा युग्मक के द्वारा ही क्या होगा? इसमें विकास होगा। किसमें? नए जीव के निर्माण में। इसके बाद आता है कि ये जो निषेचन होता है, ये निषेचन क्रिया किन माध्यमों में संपन्न होती है? तो हम सामान्य से देखते हैं कि जो माध्यम है जलीय जीव है। जलीय जीव कहाँ, इनकी जो निषेचन क्रिया होगी वो कहाँ संपन्न होगी? जल में होगी। और कुछ जैसे जलीय स्थलीय जीव भी है, उभयचर जिनको बोलते हैं, जैसे मेंढक जल और स्थल दोनों जगह पाया जाता है। तो इनकी भी क्या होगा? माध्यम निषेचन का। अर्थात ये अपने नर युग्मक एवं मादा युग्मक है, उनको कहाँ निषेचित करेंगे? जल के अंदर।
तो इसमें एक टर्म आती है बाह्य निषेचन, और दूसरी टर्म आती है आंतरिक निषेचन। अब हम देखेंगे कि बाह्य निषेचन क्या होता है, आंतरिक निषेचन क्या होता है। ये किस में डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं, माध्यम के द्वारा डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं कि किस माध्यम से या किस तरीके से ये निषेचन की क्रिया होती है। तो माध्यम जैसे हम एग्जाम्पल देखें, जल हो गया माध्यम। जल माध्यम किन में होता है, जलीय जीवों में, और जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था मेंढक में, उभयचर है वो, जल एवं स्थल दोनों पर पाया जाता है। लेकिन इसमें जो अपने नर युग्मक या जो मादा युग्मक है उनका जो निषेचन होता है, या फिर जो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है जहां पर, वो कहाँ पर होती है, जल में होती है। ठीक है। तो क्या होता है, बाह्य निषेचन क्या होता है, अधिकतर जो जलीय और जो जलीय स्थल सजीव यानी उभयचर जीव है उनमें युग्मक संलयन बाहरी माध्यम अर्थात जल में संपन्न होता है। अगर निषेचन की क्रिया बाह्य माध्यम में संपन्न हो, बाह्य माध्यम का एग्जाम्पल हो गया जल। अगर निषेचन क्रिया बाह्य माध्यम में संपन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बोनीफिश, और मेंढक। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, बाह्य निषेचन के। इसके बाद आता है आंतरिक निषेचन। अब आंतरिक निषेचन इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, अर्थात निषेचन की क्रिया अगर जीव के शरीर के भीतर संपन्न हो, अर्थात जो निषेचन की क्रिया है वो क्या है, जीव के शरीर के भीतर। जीव के शरीर के भीतर संपन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। अगर निषेचन क्रिया बाह्य माध्यम में संपन्न हो तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। अब आंतरिक निषेचन के जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कुछ फंजाई, सरीसृप, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये सब क्या आ जाएंगे, आंतरिक निषेचन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा, भाई जो निषेचन होता है, फर्स्ट क्रिया हमने क्या पढ़ी थी, जो जीवों में जनन की फर्स्ट क्रिया क्या थी, वो थी निषेचन पूर्व घटना। और जो सेकंड क्रिया है वो क्या हो जाएगी, निषेचन। उसके बाद जो थर्ड क्रिया होगी वो क्या होगी, निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना। अब निषेचन पश्च घटना में क्या होगा कि जो ये निषेचन की क्रिया होगी, अर्थात जो नर एवं मादा युग्मक है वो आपस में मिल गए, निषेचित हो गए, तो इस निषेचन के बाद कौन कौन सी क्रियाएं होती है वो इसमें किस में पढ़ेंगे हम, निषेचन पश्च घटना में। तो आज के लिए बस इतना ही। निषेचन पश्च घटना हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।